नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ओनेंथे क्रोकाटा। ये ज़्यादातर मदर टिंचर यानी क्यू पावर में यूज़ की जाती है। 30 CH और 200 में भी इसे पेशेंट्स में दिया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन परेशानियों में दवाई दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को ज़्यादातर मानसिक रोगों में दिया जाता है। ऐसे केस में दिया जाता है जहां पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कन्वल्जन्स की शिकायत होती है, फिट्स आते हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा भी कुछ परेशानियों में इसे हम देते हैं, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मल्टीपर्पज मेडिसिन है और काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को ये दवाई ठीक करती है। ये एपिलेप्सी में दी जाती है, खासतौर पर महिलाओं में। आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी बच्चा पैदा करने के बाद अगर महिला अनकॉन्शियस हो जाती है या उसको दौरे पड़ जाते हैं, या फिर ऐसे केस में इस दवाई को हम देंगे तो अनकॉन्शियसनेस ठीक होती है और दौरे अगर पड़ने की शिकायत रहती है, कन्वल्सन्स की शिकायत रहती है, ऐंठन आ जाती है, तो उसको ठीक करने में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे स्टमक डिसऑर्डर्स में दिया जाता है, यानी पेट की कुछ परेशानियों में दिया जाता है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कन्वल्सन्स आते हैं और ऐंठन के साथ पेशेंट का हाई बीपी हो जाता है, या कुछ ईचिंग की समस्या रहती है, स्किन डिसऑर्डर्स होती है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव ऐसे केस में रहती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो इसे एंजाइटी के पेशेंट में भी दिया जाता है और डिप्रेशन के पेशेंट में भी दिया जाता है। जिन लोगों को बेचैनी रहती है या वर्टिगो की शिकायत होती है, यानी चक्कर पेशेंट को आते हैं, डिजीनेस महसूस होती है और नोजियाटिक पेशेंट फील करता है, साथ में सिर दर्द की ऐसे पेशेंट में शिकायत रहे, तो ये दवाई एंजाइटी डिप्रेशन को ठीक करने में मददगार रहती है, नोजियाटिक पेशेंट को ठीक करती है और वर्टिगो की शिकायत को भी ठीक करती है। जिन लोगों को खांसी आती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है जिसमें बलगम बना हुआ होता है और साथ में सांस लेने में तकलीफ आती है, ऐसे पेशेंट में इस दवाई को दिया जा सकता है। कुछ नसों के दर्द में भी इसे हम देते हैं और रियोमेटिज्म पेन में भी इस दवाई को दिया जा सकता है, यानी गठिया बाई के दर्द में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को सियाटिका के पेन में दिया जा सकता है। सियाटिका का वो दर्द जो लोअर बैक से लेकर पूरी टांग में पेशेंट को जाता है और इसके साथ साथ हाथों पैरों में नमनेस यानी सुनपन पेशेंट को महसूस होता है। और सिर दर्द में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए और अनकॉन्शियसनेस भी पेशेंट रहता है सिर दर्द में, तो इस दवाई को दिया जा सकता है। अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, सिर दर्द पहले से होता है, वो भारीपन महसूस होता है, तो इस दवाई को देने से ऐसे पेशेंट में काफ़ी राहत मिलती है। नाक में अगर पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, नोज ब्लीडिंग अगर हो रही है, या गले में पेशेंट को सूजन या जलन महसूस हो रही है, दर्द भी साथ में है, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को दिया जाता है। पेट के लक्षणों की अगर बात करें तो पेशेंट को डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, पेशेंट नोजियाटिक फील करता है, उबकाई आने का मन करता है, वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट को डायरिया यानी लूज मोशन भी कई बार लग जाते हैं। वोमिटिंग के बाद पेशेंट की हार्ट बीट तेज हो जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, साथ में पेट में जलन महसूस होती है। ये जलन छाती में और गले में भी पेशेंट को महसूस होती है। ऐसे केस में इस दवाई को देने से वोमिटिंग में काफ़ी राहत मिलती है और नोजियाटिक अगर पेशेंट फील कर रहा है तो उसमें भी राहत मिलती है, चक्कर आते हैं उसमें भी राहत मिलती है, डिजीनेस को ठीक करती है, सिर दर्द को ठीक करती है। इस दवाई को पेट दर्द में दिया जा सकता है, ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है, उसके बाद लूज मोशन भी लगते हैं, टच करने पर ये दर्द बढ़ता है। और कन्वल्जन्स में ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को पेट दर्द की शिकायत रहती है तो उसको ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है इन सब परेशानियों में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई या किसी और होम्योपैथी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। आप अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं, ऐसी कोई परेशानी आपको नज़र आ रही है अपने अंदर या अपने किसी
घर वाले के अंदर, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी मदर टिंचर पावर भी यूज़ की जाती है, यानी क्यू पावर में भी इसे यूज़ किया जाता है, 30 CH में भी, 200 CH में भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।